रहीम बेटा, हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा। आज जो हमारा अभी टॉपिक है उसका नाम है जनाब कंपैरिजन ऑफ द पावर्स। नहीं, ये सब टॉपिक है और जो मेन चैप्टर है वो है टेलीकम्युनिकेशन। टॉपिक का नाम क्या है? मेन चैप्टर है टेलीकम्युनिकेशन बेटा, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, टॉलर, जो लफ्ज टॉलर है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है बेटा? ये क्या है? टॉलर लफ्ज क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। ऐसे ही है ना यार? मेरा प्यार, मेरी बात सुनो बेटा यार, इधर देखो सब लोग बेटा, बेटा इधर ध्यान दे रहे। टॉलर लफ्ज क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ बेटा, एडजेक्टिव है ना? कौन सा एडजेक्टिव है? ये कंपैरिजन का एडजेक्टिव है बेटा। ये कौन सा है? कंपैरिजन का एडजेक्टिव है। ही इज टॉलर देन हिम, इस तरह की बात होगी ना। इसी तरह से ये देखें, ये है जनाब 1 वॉट, ये है 10 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट, 0.1 वॉट, 0.01 वॉट। तो ये देखें जनाब, इसको कहते हैं 10⁻⁻0 वॉट, 10⁻1 वॉट, 10⁻2 वॉट, 10⁻3 वॉट, और ये है जी 10⁻⁻1 वॉट, ये है 10⁻⁻2 वॉट। आप लोग ये चीज देखो, हम कहते हैं कि ये वाली पावर इस पावर से एक बेल ऊपर, यानी ये वाली पावर इस पावर से 10 वॉट 1 वॉट से 1 बेल ऊपर है। कितना ऊपर है? 1 बेल ऊपर है। और बेटा ये जो 100 वॉट है, ये 10⁻1 वॉट, 10 वॉट, 100 वॉट 10 वॉट से 1 बेल ऊपर है। और 1000 वॉट 100 वॉट से 1 बेल ऊपर है, 1 बेल ऊपर। और इससे ये वाली पावर 0.1 वॉट से 1 वॉट 1 बेल ऊपर है। और ये 0.1 वॉट 0.0 वॉट से 1 बेल ऊपर। पावर 10 टाइम्स बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि वो 1 बेल ऊपर चली गई। कितना चली गई ये? 1 बेल। और ये उससे कितना ऊपर है? 2 बेल। और ये उससे कितना ऊपर है बेटा? 3 बेल। तो पता चला कि बेल कौन सा यूनिट है? कंपैरिजन का यूनिट है। और करता भी क्या है? सिर्फ पावर्स को कंपेयर करता, किसी और चीज को कंपेयर नहीं करता। सिर्फ किसको कंपेयर करता है? पावर्स को कंपेयर करता है। और आप देखें कि ये एक लॉगरिथमिक कंपैरिजन है। देखें, पावर बढ़ रही है, इसकी पावर से उसकी पावर 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब हम उसे कहते हैं 1 बेल ऊपर है। इससे इसकी पावर 1 ज्यादा है तो हम कहते हैं 1 बेल ऊपर है। इससे इसकी पावर 1 ज्यादा ऊपर है तो हम कहते हैं 1 बेल ऊपर है। और इसकी पावर उससे 1 ज्यादा है तो हम कहते हैं 1 बेल ऊपर। यानी पावर्स के का हिसाब किताब है इसमें। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 2 पावर्स है, पावर आउट पावर 2 कह लें, इन दोनों को 2 पावर, एक है पावर 1, एक है पावर 2। आपने इन्हें कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है इनका। तो log टू द बेस 10, ये भी शर्त क्या है? log की बेस क्या हो? 10 हो। log की बेस 10 हो तो पावर 2 ओवर पावर 1, ये आपका उनका आ जाएगा कंपैरिजन। और कंपैरिजन आएगा किसमें? बेल में। ये कंपैरिजन किस में आएगा बेटा? बेल में आएगा। ये कंपैरिजन किस में आएगा जी? बेल में आएगा। ठीक है। और देखें 1 बेल जो है, इस तरह आपको पता है ना कि आपको पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, पता है ना आप?
डेसी 10 से निकला है, और डेसी का डी जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो 1 बेल जो है, 1 बेल वो 10 डेसिबल के बराबर है। ये बी जो है ये कैपिटल है, और ये जो डी है ये स्मॉल है। तो 1 बेल 10 डीबी के बराबर है। तो आप ये चीज देखो कि जो कहते हैं ना कि फला पावर से 1 बेल ऊपर है, तो कहते हैं 10 डेसिबल ऊपर है। अब आप ये चीज देखें, मैं आपके सामने बात करता हूं। अगर आपको कंपैरिजन बेल में नहीं चाहिए, डीबीज में चाहिए, डेसिबल्स में चाहिए, आपको यहां पर एक 10 इंसर्ट करना पड़ेगा, यहां एक 10 लगाना पड़ेगा। आए अब शुरू करते हैं बातें करना। ये देखें, ये कोई एम्पलीफायर है, ये कोई क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, पावर बढ़ा देता है। जिस तरह आपको पता है, आप माइक में बात करते हैं, आपकी आवाज एम्पलीफायर में जाती है, एम्पलीफायर में जाकर जब वो लाउड स्पीकर में जाती है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, दुनिया में कोई ओवर एफिशिएंट मशीन तो एग्जिस्ट करती कोई नहीं। एम्पलीफायर अगर आपकी पावर को बढ़ा रहा है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ले रहा होगा। फर्ज करें आपने उसको एक कमजोर सा सिग्नल दिया जिसकी पावर इनपुट ये थी, उसने उसको बहुत ज्यादा उसकी पावर बढ़ा दी, मगर जाहिर है दुनिया में कोई चीज ओवर एफिशिएंट मशीन नहीं होती। वो इस काम के लिए कहीं से क्या लेगा बेटा, एनर्जी लेगा। उसने यहां से एनर्जी ली कहीं से और उस पावर को बढ़ा दी। अब हम ये वाला एरो बार बार नहीं दिखाएंगे, मगर ये बात तय है कि एम्पलीफायर किसी पावर को एम्पलीफाई करके बड़ी पावर बनाने के लिए कहीं और से एनर्जी लेगा, खुद ब खुद पावर बढ़ा नहीं सकता, खुद ब खुद पावर बढ़ा नहीं सकता। अब आप लोग ये चीज देखो कि इससे पता चला कि जो गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबीज, इन डेसिबल्स, वो बराबर है 10 log टू द बेस 10 पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ये है जी फार्मूला दो पावर्स को कंपेयर करने का, डेसिबल्स में उनका गेन निकालने का। ये ठीक है, ये है जनाब गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबीज, 10 log टू द बेस 10 पावर आउट ओवर पावर इन। ये पावर निकलता है किसमें, ये गेन्स में, डेसिबल्स में निकलता है। अब आप देखते जाएं, हाँ पावर की जगह बेटा यहाँ पर पावर है, ये क्या कहते हैं, डेसिबल हमेशा पावर को, और इंटेंसिटी का तल्लक पावर से, इंटेंसिटी जो है पावर पर यूनिट एरिया है ना, तो आप कह सकते हैं कि डेसिबल्स इंटेंसिटी को भी, हाँ एरिया कैंसल आउट कर लें, ठीक है। लेकिन बार आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पावर ही यूज करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग एल्स, ठीक है। इन योर सिलेबस आप स्ट्रिक्टली पावर पर रहेंगे। अब आप अगर इसका कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हैं 1, तो ये देखें, ये कोई एम्पलीफायर है, इसकी पावर इनपुट फर्ज करें 5 मिली वॉट और पावर आउटपुट 5 वॉट। पावर आउटपुट 5 वॉट है, पावर इनपुट 5 मिली वोल्ट है। तो जो गेन है इसका, इसमें इन डीबीज, वो बराबर है 10 log टू द बेस 10 पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। तो ये बनता कितना है, नहीं हमेशा वॉट में होगी, 10 पावर 3 वॉट, और यहां इसको मिली को किस में कन्वर्ट करें, वॉट में। इनपुट पावर को किस में कन्वर्ट करें, मिली वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर दें। अच्छा ये आई एम सॉरी, गलती से वो उसमें वोल्ट में लिखी गई, वो मेरी गलती है, मैंने जो वी लिख दिया, दैट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। पावर इज ऑलवेज इन मिली, इन वोल्ट्स, इन सॉरी इन वॉट्स, पावर इज ऑलवेज इन वॉट्स। तो यहां पर जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, मिली वॉट लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे पावर इन, वो मैंने गलती से डब्ल्यू वी लिख दिया था, खाली वी लिख दिया था शुरू में। अब आप देखें यहां से क्या होगा,
अगर ऊपर भी पावर मिली में हो, नीचे वाली भी मिली में कर सकते हैं, कट जाता है। अच्छा जी, क्या जवाब होगा इसका? 30। 30 डेसिबल। तो पता चला 30 डीबी का गेन है। क्या है जी? 30 डीबी का गेन है। किसका गेन है? 30 डीबी का गेन है। अब फर्ज करें कि ये वायर जा रही है, ये एक एम्पलीफायर है, ये आगे फिर वायर चलती है। फर्ज करें रावलपिंडी से एक सिग्नल चला बेटा, रावलपिंडी से एक सिग्नल चला, वो 30 किलोमीटर के बाद बहुत वीक हो गया। तो यहां पर आपने एक एम्पलीफायर लगाया जिसका 10 डीबी का गेन था, और फिर 30 किलोमीटर के बाद आपने फिर एक एम्पलीफायर लगाया, उसका फिर 10 डीबी का गेन था। 30 किलोमीटर के बाद फिर एक एम्पलीफायर लगाया, उसका फर्ज करें 15 डीबी का गेन था। तो जो इनका टोटल गेन ऑफ ऑल एम्पलीफायर्स है वो क्या है? टोटल गेन ऑफ ऑल एम्पलीफायर्स, वो उनका सिंपल सम 10 प्लस 10 प्लस 15, 35 डीबी का गेन होगा उनका। एम्पलीफायर्स ने टोटल मिलके जो सिग्नल को उठाने की कोशिश की, वो 35 डीबी का गेन दिया उन्होंने। मुझे बताएं यहां तक ठीक है बेटा? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? सर सिग्नल को उठाने का मतलब क्या? मतलब सिग्नल कमजोर हो गया ना। फर्ज करें ये सिग्नल था कोई, ये किसी की कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, ये जब सफर कर रही थी तो ये सिग्नल कमजोर हो गया, बहुत वीक इन इंटेंसिटी हो गई। तो जो एम्पलीफायर होता है वो उसको दोबारा एम्पलीफाई कर देता है, दोबारा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए एम्पलीफायर को खाली एम्पलीफायर नहीं कहते, रिपीटर भी कहते हैं, रीजनरेटर भी कहते हैं। उसका काम ये होता है कि तार में आने वाले कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके रीसेंड कर दे, तार में आने वाले कमजोर सिग्नल को क्या कर दे, रिपीट सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर दे बेटा। उसको कहते हैं रिपीटर या रीजनरेटर कहते हैं। टोटल गेन ऑफ ऑल एम्पलीफायर। ठीक है सर। आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम है अटेनुएशन। टॉपिक का नाम क्या है? अटेनुएशन बेटा, ठीक है कि नहीं बेटा? अटेनुएशन होती है ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और किसी भी और रीजन, और एनी अदर रीजन, किसी और एनी अदर रीजन, किसी भी रीजन से सिग्नल का कमजोर होना कहलाता है एब्जॉर्प्शन, अटेनुएशन। अटेनुएशन क्या होती है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन, रेडिएशन और एनी अदर रीजन। अब वो देखें, ये फर्ज करें बेटा एक केबल है, ये एक केबल है, ये किसी टेलीफोन सिस्टम का हिस्सा है। फर्ज करें ये केबल किसी टेलीफोन सिस्टम का बेटा क्या है? हिस्सा है, ठीक है कि नहीं? अब बेटा फर्ज करें यहां से आपने एक सिग्नल सेंड किया, आपकी इनपुट पावर थी 5 वॉट। आपकी इनपुट पावर कितनी थी? 5 वॉट। बाय द टाइम वहां पहुंची पावर आउटपुट, तो वो कमजोर होकर 5 मिली वॉट रह गई। कितनी कमजोर हो गई? काफी कमजोर हो गई। तो अब देखें, केबल जो होती है वो एम्पलीफायर के उलट काम करती। एम्पलीफायर में तो आउटपुट पावर ज्यादा होती, और केबल में इनपुट पावर क्या होती है? आउटपुट पावर कम हो जाती है।
क्योंकि सिग्नल कमजोर आ जाता है। ठीक है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं। अब आप लोग ये चीज देखो कि इसको फिर किस तरह से करेंगे, अटेनुएशन। अगर आप यूं लिखें 10 log ऑफ बेस 10, अगर आपने आउटपुट पावर को ऊपर रखा, इनपुट पावर को नीचे रखा, तो पूछे आपका जवाब कैसा आएगा। 5 इंटू 10⁻³ और इनपुट 5, तो आपका जवाब आएगा -30 dB। माइनस क्या जी, 30 dB, ये जवाब आएगा। माइनस क्या आ जाएगा जी, 30 dB जवाब आएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ गया अटेनुएशन का। बास टीचर इसे इस तरह नहीं कराते, वो ये कहते हैं कि यार आपको पता तो है ना ये अटेनुएशन है, और आपको पता है कि आउटपुट पावर जो है वो कम होगी, तो वो ये फार्मूला यूं लिखवाते हैं 10 log ऑफ पावर 10, पावर इनपुट को ऊपर रखवाते हैं, पावर आउटपुट को नीचे रखवाते हैं। इससे पूछो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, सिर्फ आंसर प्लस आ जाता है, +30। तो टीचर अपने बच्चों को कहते हैं यार आपको ये तो पता ना कि ये अटेनुएशन है, यू नो इट दैट इट इज एन अटेनुएशन। तो इसमें आप डोंट गेट कंफ्यूज बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मतलब है अगर आपने पावर आउटपुट को ऊपर रखा और पावर इनपुट को नीचे रखा, तो अब भी अटेनुएशन का वही आंसर आएगा, और अगर आपने उन्हें स्विच ओवर कर दिया तब भी आंसर वही आएगा, सिर्फ साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए। तो लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार नहीं आई, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहते हैं उसके साइन को मैं खुद एडजस्ट कर लूंगा, आप फिर जिस तरह से भी आप चाहें तो ये माइनस वाला तरीका यूज कर लें, आउटपुट पावर ऊपर रख लें, इनपुट पावर नीचे रख लें, और या चाहें तो इनपुट को ऊपर रखकर आउटपुट को नीचे रख लें। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। केबल्स के मामले में हम कहते हैं अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ क्या होती है। अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ वो ये होती है अटेनुएशन डिवाइडेड बाय लेंथ। और उसका जवाब आता है डीबी पर किलोमीटर में। बेटा आपको पता है जो कॉपर वायर होती है, मैं अभी इसकी तरफ आ रहा हूं, अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ। जो कॉपर वायर होती है, पहले आपको पता है टेलीफोन सिस्टम में कॉपर वायर इस्तेमाल होती थी, यानी लाहौर से पिंडी तक कॉपर वायर बिछी हुई थी, और उस कॉपर वायर के ऊपर टेलीफोन सिस्टम ऑपरेट करता था। लेकिन अब क्या है, अब फाइबर ऑप्टिक्स बिछे हुए। फाइबर ऑप्टिक्स का क्या बेनिफिट होता है, फाइबर ऑप्टिक्स और कॉपर में पूछे फर्क क्या है। कॉपर वायर की अटेनुएशन होगी 6 dB पर किलोमीटर। ये मैंने एक रफ सा फिगर बनाया, बेशक मुमकिन है 5 dB पर किलोमीटर। 5 dB ये हो गया। ऑप्टिक फाइबर की अटेनुएशन होती है 0.2 dB पर किलोमीटर। तो फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल की पावर कमजोर कम पड़ती, बड़ी देर तक फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल क्या है, आराम से चलता रहता है, उसकी पावर इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती, उसकी पावर इतनी जल्दी क्या नहीं होती, कमजोर नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में इस तरह से होता है। अब आप ये चीज देखें, और फाइबर जो कॉपर वायर्स हैं उनको हर 15 किलोमीटर के बाद, कॉपर वायर्स जब बिछाई हुई थी, हर 15 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर चाहिए था, एक रीजनरेटर चाहिए था, जो क्या करता था, सिग्नल रिसीव करके एम्पलीफाई करके रीसेंड कर देता था। इधर से आने वाले सिग्नल को, पीछे से आने वाले सिग्नल को क्या करता था, रिसीव करता था, एम्पलीफाई करता था और रीसेंड कर देता था आगे। उसको एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। रिपीटर, रीजनरेटर या एम्पलीफायर, उसका सबसे ज्यादा नाम जो टेलीकम्युनिकेशन की वर्ल्ड में है वो रिपीटर है। मगर फाइबर ऑप्टिक्स के साथ क्या फायदा है, फाइबर ऑप्टिक्स की तार चलती चली जाती है, 50 किलोमीटर तक चली जाएगी, उसके बाद जाकर कहीं आपको एक रीजनरेटर चाहिए होता है, फिर 50 किलोमीटर तक फाइबर ऑप्टिक्स की तार चलती रहती है, फिर 50 किलोमीटर के बाद आपको दोबारा एक रीजनरेटर चाहिए होता है। तो इस तरह से मामला होता है। आए आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं
कि सिग्नल का हिसाब किताब कैसा होता है। फर्ज करें उन्होंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान है और ये ऑस्ट्रेलिया है, और आपको पता है कि बीच में समुंदर है। आपको पता है ऐसी तारें हैं जो इस तरह की तारें हैं जो समुंदर के अंदर सी बेड पे पड़ी हुई हैं और वो ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया तक जा रही, पता है ना आपको? उन वायर्स को क्या कहते हैं? सबमरीन केबल्स। सबमरीन केबल्स कहते हैं, ठीक है यार कि नहीं? मैं मिसाल, अब फर्ज करो मैं मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में पूछो कितना फासला है। फर्ज करो 7,000 किलोमीटर, ऐसे ही मैं अपनी, चलो 5,000 किलोमीटर कर लो आसानी के लिए, 5,000 किलोमीटर। फर्ज करो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में अंडर सी 5,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछी हुई और फाइबर ऑप्टिक्स की बिछी हुई, और फर्ज करें उस फाइबर ऑप्टिक्स की जो अटेनुएशन है वो है 0.5 dB। कितनी जी? लेट्स से कि 5.5 dB पर किलोमीटर। तो मुझे बताएं टोटल अटेनुएशन कितनी होगी जी? मुझे बता सकते हैं कि जी टोटल अटेनुएशन कितनी होगी? जी टोटल अटेनुएशन डेसिबल्स 0.5 डेसिबल पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5,000 जी। तो कितना हो गया जी? ये कैन यू टेल मी कितना हो गया ये? 2500 डेसिबल। 2500 डेसिबल की अटेनुएशन आ गई। 2500 की डेसिबल की क्या हो गई? अटेनुएशन। अब पूछे, फर्ज करें कि उन्होंने रास्ते में हर 100 किलोमीटर के बाद एक रीजनरेटर लगाया हुआ था। हर 100 किलोमीटर के बाद क्या लगाया हुआ था? एक रीजनरेटर लगाया हुआ था, हर 100 किलोमीटर के बाद। तो आप मुझे बताएं टोटल रीजनरेटर्स कितने होंगे जी? टोटल रीजनरेटर्स कितने होंगे जी? 5,000 को 100 से तकसीम कर दो तो कितने? 50 रीजनरेटर्स लगे होंगे हैं? 50 लगे हुए होंगे या थोड़े कम? एक कम लगा होता है, 49 होते हैं। पूछे क्यों भला? एक काम क्यों होता है? वो जी बिल्कुल ऐसे देखिए, ये रीजनरेटर ऐसे यहां लगा होता है, फिर रीजनरेटर लगा होता है, फिर रीजनरेटर लगा होता है। एक मिनट, यहां से और फिर आखिर में जब पहुंचता है देखिए ना, ये एंड और ये एंड तो बच जाते हैं ना, तो रीजनरेटर की तादाद कम, एक कम होती है। तो 49 रीजनरेटर्स लगे हुए होंगे। टोटल रीजनरेटर्स कितने होंगे? 49। यार उन रीजनरेटर्स को कितनी, हर रीजनरेटर कितनी पावर प्रोवाइड करे कि जितनी अटेनुएशन हुई है वो कवर हो जाए? हाँ जी, वो होगा 2500 dB को 49 से डिवाइड कर दो तो पूछो क्या आता क्या जी? जी 2500 dB को 49 से डिवाइड कर दें तो पूछे क्या आता है? अराउंड 51 dB। पता चला कि वो जो रीजनरेटर्स लगे हुए थे, हर रीजनरेटर का गेन 51 dB का होना चाहिए, और वो 51 dB आप प्रोवाइड करते जाएं तो बाय द टाइम सिग्नल ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, आपने जो हेलो कहा होगा पाकिस्तान से, वो हेलो जब ऑस्ट्रेलिया में सुना जाएगा तो उसकी वही इंटेंसिटी होगी। अब आपको समझ आई कि एम्पलीफायर का गेन और केबल का अटेनुएशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और दोनों जो है किस में मेजर हो रही है? डीबीज में। और डीबीज क्या है? रेशियो ऑफ पावर है। डीबी क्या है? डीबी रेशियो ऑफ पावर। जी मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं? हेलो बेटा, सब लोगों को समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यार मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप देखें पीछे जलालुद्दीन भी हल्की हल्की बात कर रहा है। अच्छा सुने तो सही। फर्ज करें कि अगर इस कमरे में पंखा चल रहा हो जी, अच्छा अच्छा यार मेरी बात सुनो। फर्ज करो कि इस वक्त आपको पता है ना, बाहर ग्राउंड में हल्का हल्का शोर हो रहा है। बाहर ग्राउंड में क्या हो रहा है? हल्का हल्का शोर हो रहा है।
यार वो शोर आपके कानों में इस वक्त पड़ रहा है, यार वो शोर इस वक्त आपके कानों में क्या है, पड़ रहा है, यार उसे कहेंगे बैकग्राउंड नॉइज, उसे क्या कहेंगे, बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है ना। मेरी आवाज जो आपके कानों में आ रही है उसे कहेंगे सिग्नल पावर, मेरी आवाज जो आपके कानों तक आ रही है उसे क्या कहेंगे, सिग्नल पावर। और बेटा मेरे मुंह से जब आवाज निकली तो उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जब वो हवा में ट्रेवल करते हुए आपके कान तक गई तो रास्ते में अटेनुएशन हुई उसके साथ, हवा के मॉलिक्यूल्स ने मेरी आवाज से एनर्जी ली, हवा के मॉलिक्यूल्स ने मेरी आवाज से क्या ली। बेटा एक कमरे में बेशुमार लोग बोले ना तो वो कमरे के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते, मतलब कमरे का टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाए, पता, क्योंकि हवा आवाज के अंदर एक एनर्जी होती और वो एनर्जी रास्ते में अब्सॉर्ब होती। तो मेरे मुंह से जब आवाज निकली तो वो पावर इनपुट थी जो ज्यादा थी, जब आपके कान तक पहुंची तो वो पावर आउटपुट थी जो आपके कान तक पहुंची, या वो रिसीव्ड पावर, ठीक है कि नहीं। जो बैकग्राउंड से शोर आ रहा है वो बैकग्राउंड नॉइज है। इफ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहूं, अगर मेरा दिल करता है कि मेरी आवाज आपको सही सुनाई दे, आई हैव टू कीप माई वॉइस सर्टेन dB above the background noise, I have to keep my voice certain dB above the background noise। अगर फर्ज करें आपके कान में, ये सुने, ये मैं आप ये ए पॉइंट ए आपका कान है, बाहर बच्चों का शोर आपके कान तक आ रहा है और वो आकर आपके कान में 15 मिलीवॉट की एक पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और मैं इधर से बोलता हूँ सर, मैं फर्ज करें बड़ा आस्ता आस्ता बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप कैसे हैं, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ बात, मैं अपनी वॉइस को बहुत लो कर देता हूँ और बाय द टाइम मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचती है, जो कि एक्चुअली सिग्नल पावर है जिसको मैं रेड से दिखाता हूँ, इसकी पावर भी 15 मिलीवॉट हो जाए तो मेरी आवाज बैकग्राउंड नॉइज से गुडमुड हो जाएगी और फिर आपको सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, आप किसी जुमे में कहीं किसी मस्जिद में बैठे होते हैं और उस मस्जिद में थोड़ा हल्का हल्का शोर आ रहा होता है और मौलवी साहब की आवाज आपको समझ नहीं आ रही होती। उसकी वजह यह है कि मौलवी साहब की आवाज स्पीकर से जब वो आपके कान तक पहुंची तो जो वो पावर आपके कान में प्रोड्यूस कर रही थी वो साथ वाले लोगों के, दाएं बाएं लोगों के शोर के बराबर उसकी पावर होगी। तो बैकग्राउंड नॉइज जब सिग्नल पावर के बराबर हो जाता है तो फिर सिग्नल समझ नहीं आता। यू हैव टू कीप योर वॉइस सर्टेन dB अबव द बैकग्राउंड नॉइज। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होती है, टेन लॉग बेस 10 सिग्नल पावर ओवर नॉइज पावर। अब मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि नॉइज क्या है, इससे पहले कि मैं, अच्छा ये वो टॉपिक है बेटा, ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल है, बंदा प्रैक्टिस करके गया हो बंदा गलत करता ही नहीं, मुफ्त के नंबर हैं ये टेलीकम्युनिकेशन का वो वाला हिस्सा है जो, और अगर अल्लाह करे कि आपके सिलेबस में कुछ 10-12 dB के नंबर का कुछ सवाल आ जाए वो आप बिल्कुल ठीक कर दें, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन बंदा प्रैक्टिस करके गया हो बंदे से गलत नहीं होता, बंदे स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुने यार, अब नॉइज क्या होता है बेटा, यार नॉइज क्या होता है, तो बता सकते हैं नॉइज क्या होता है। अनवांटेड रैंडम पावर, अनवांटेड अनवांटेड रैंडम पावर जो है वो बेटा नॉइज कहलाती है। अनवांटेड रैंडम पावर जो है which distorts the signal shape, signals wave shape। और बेटा नॉइज को थोड़ा समझते हैं, नॉइज होता क्या है। बेटा मैं बात कर रहा हूं ना आपसे तो मेरी आवाज क्या है, साउंड वेव है ना बेटा, मेरी आवाज क्या है, साउंड वेव है।
तो बेटा साउंड वेव के लिए साउंड वेव ही नॉइज होता है। बेटा साउंड वेव के लिए क्या नॉइज होता है? साउंड वेव ही नॉइज होता है। अच्छा फर्ज करें मैं मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि फर्ज करें कि जनाब कोई ना जलालुद्दीन को फर्ज करें रात को 3 बजे पता चलना है कि सुबह पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा है। फर्ज करें उसको कोई बड़ी टॉप की इंफॉर्मेशन कहीं से आनी है, तो अब वो ना शहरयार को कहता है कि शहरयार तू अपने घर की छत पे खड़ा हो जाए। रात को अंधेरा है, दोनों दूर है, आवाज बुला नहीं सकता। उसने कहा अगर मैं टॉर्च से मेरे पास एक टॉर्च है, मैं उससे 3 इशारे मैंने तुम्हें किए ना, यानी मैंने 3 दफा लाइट ऑन ऑफ की ना, इसका मतलब है फलां क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने तुझको 4 दफा लाइट ऑन ऑफ की, 4 दफा लाइट ऑन ऑफ की, तो इसका मतलब है फलां टॉपिक आ रहा है, ठीक है, फलां टॉपिक पर फलां क्वेश्चन आ रहा है। अब ये दोनों ने आपस में तय कर दिए। फर्ज करें जलालुद्दीन के घर के पीछे जो है ना उमैर फरीद का घर, ठीक है कि नहीं। रात को जब जलालुद्दीन उठा तो जलालुद्दीन ने जो सिग्नल करना था ना शहरयार को, वो 3 लाइट के इशारे थे। उमैर पीछे खड़ा था, उसके पास भी टॉर्च थी। जब जलालुद्दीन ने 3 टॉर्च की लाइट ऑन ऑफ करके 3 दफा इशारा किया ना शहरयार को, पीछे से उमैर फरीद ने भी लाइट टॉर्च एक दफा ऑन की और ऑफ कर दी। तो अब जो शहरयार को मैसेज मिला वो 4 लाइट बीम्स का मिला। तो उमैर का सिग्नल नॉइज था। यहां पर जलालुद्दीन ने जो मैसेजिंग के लिए मीडियम इस्तेमाल किया वो लाइट सिग्नल था, और लाइट सिग्नल के लिए नॉइज लाइट ही होती है। माइक्रोवेव्स के लिए नॉइज स्ट्रे माइक्रोवेव्स होंगी, रेडियो वेव्स के लिए नॉइज रैंडम रेडियो वेव्स होंगी, वायर में जाते हुए करंट के लिए नॉइज, वायर के अंदर जो आयंस की वाइब्रेशन से पैदा होने वाला करंट है वो नॉइज हो। आपको नॉइज की समझ आ गई कि नहीं, कि नॉइज उसी तरह का होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बाहर ग्राउंड से आने वाले बच्चों का शोर इसका नॉइज, ठीक है कि नहीं। लेकिन करंट के अंदर करंट ही नॉइज हो। ये समझ आ गई बात। अब आगे चलते हैं। और नॉइज हर चीज में मौजूद होता है, हर सिस्टम के अंदर नॉइज होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अब फर्ज करें ये कॉपर की तार थी, इसमें कोई बंदे ने हेलो बोला, वो हेलो करंट की शक्ल में जा रहा है। किसकी शक्ल में जा रहा है? करंट की शक्ल में जा रहा है। और साथ वो मेन खंबे की तार आ रही है, और वो मेन खंबे की तार में बहुत बड़ा करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट की वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है जो चारों तरफ फैला हुआ। अब खंबे की तार में जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है, वो डायरेक्शनें चेंज करता है, उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड टेलीफोन तार के अंदर एक नया करंट पैदा कर दे। वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड फैराडेज लॉ के मुताबिक तार के अंदर एक नया करंट प्रोड्यूस कर देगा। वो करंट, वो उसका जो हेलो वाला करंट था उसकी वेव शेप ही खराब कर देगी। तो पता चला कि टेलीफोन की तारें खंबे की तारों के साथ कभी सफर नहीं करती। टेलीफोन की तारें कभी भी वो इस तरह नहीं करते कि टेलीफोन की पुरानी कॉपर वायर्स उधर ही बिछाई हुई हो जहां खंबे, क्या खंबे की तारें उनके लिए नॉइज है। खंबे की तारें उनके लिए क्या है? नॉइज है, ठीक है कि नहीं। तो फिर लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स को वो हमेशा खंबे की तार के साथ बिछा देते हैं। पूछे क्यों? फाइबर ऑप्टिक्स का जो सिग्नल है वो लाइट का सिग्नल है, और इसमें बहुत हैवी ड्यूटी करंट भी फ्लो कर रहा हो साथ मेन ट्रांसमिशन लाइन में, उसका मैग्नेटिक फील्ड भले बड़ा ही ऑसिलेट कर रहा हो, फाइबर ऑप्टिक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर वाले सिग्नल को मसला नहीं करता। पता चला कोई चीज किसी के लिए नॉइज है, किसी चीज के लिए कोई नॉइज नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? अब कोई इशू तो नहीं। फर्ज करें कोई बच्चा बहरा है, वो सिर्फ कार्टून देख देख के खुश हो रहा है, तो उस कमरे में भी बैठ के खुश होता रहेगा जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो। वो सिर्फ कार्टून को तस्वीरों से एंजॉय कर रहा है, उसको शोर से कोई परवाह नहीं, ठीक है। तो जनाब नॉइज, अब आगे चलते हैं। अब अगला एक ही न्यूमेरिकल, बेटा एक ही तरह का न्यूमेरिकल इसका आता है, मैं आपके सामने अब वो करने लगा। ये जो भी न्यूमेरिकल मैं करने लगा ना, इसी तरह का न्यूमेरिकल आता है। अगर आप इसे एक न्यूमेरिकल को समझ गए तो आपको डेसिबल के आप सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे।
और इस एक न्यूमेरिकल की तरह के और प्रैक्टिस करके जाएं, ये टॉपिक मुफ्त का स्कोरिंग नंबर है, पक्के नंबर जेब में। अल्लाह अल्लाह करे 10-12 नंबर का सवाल आए वो सारे आप ठीक कर दें, ठीक है कि नहीं? सुनते जाएं जनाब। वो कहता है ये केबल है, ये कहता है ये केबल है। उसने कहा इस केबल के साथ मसला ये है, इसमें 3 dB पर किलोमीटर की अटेनुएशन है। कहता है इस केबल के साथ मसला क्या है, इस केबल में 3 dB पर किलोमीटर की अटेनुएशन। इसमें जब सिग्नल ट्रेवल करता है हर किलोमीटर बाद वो 3 dB नीचे जा चुका हो, कमजोर हो चुका हो, ठीक है जी, मान लिया हमने। कहता है कि इस केबल के अंदर एक नॉइज भी है, इस केबल में हर वक्त एक नॉइज है, और वो नॉइज इस तरह का है, वो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ वॉट का। उन्होंने कहा जी ठीक। उसने कहा कि यहां से जो इनपुट पावर थी, जो सिग्नल भेजा गया, वो 5 मिली वॉट का था। वो सिग्नल जो भेजा गया वो कितने का था जी? 5 मिली वॉट का था। उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमें ये सिस्टम बिछाने की इजाजत दी है, जिन्होंने ये सारा सेटअप लगाया है, उन्होंने कहा है कि भैया बात जरा ध्यान से रखना कि नॉइज और जो पावर है, किसी भी वक्त जो सिग्नल पावर है वो नॉइज से 15 dB ऊपर रहे। किसी भी वक्त जो नॉइज से सिग्नल पावर क्या रहे? 15 dB ऊपर रहे, 15 dB ऊपर रहे। यानी सिग्नल कमजोर होता चला जाए लेकिन बैकग्राउंड नॉइज से ऊपर है। जिस तरह मैं ऊंचा बोल रहा हूं तो बाहर का जो शोर है वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, बाहर का शोर आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो शोर आपके कानों में पड़ जरूर रहा है लेकिन मेरी आवाज उससे ज्यादा ऊंची वो आपके कानों में आ रही। तो ये इस सवाल को लेकर अब हम आगे चलते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए यहां पर एक स्केल बनाता हूं पावर का, और उस केबल को यूं दिखाता हूं। ये है जी उस केबल को यूं दिखाया। इस केबल को इस तरह यूं बताना चाह रहा हूं कि पावर इनपुट ज्यादा थी और काफी देर चलने के बाद पावर आउटपुट कम होगी, और ये नीचे दिखा रहा हूं नॉइज। और उसने कहा पावर जितनी भी कमजोर हो नॉइज से 15 dB ऊपर रहे, प्लीज इसका ध्यान रखना। हमने कहा ठीक है। जो इनपुट पावर थी वो कितनी थी? इनपुट पावर 5 मिली वॉट। थोड़ा सा जरा बढ़ा लेते हैं, ठहरे, ये ना हो कि मैं सवाल हल करूं तो आंसर ही गलत आ जाए। इसको ऐसा कर लेते हैं, 50 मिली वॉट कर लेते हैं। तो पावर इनपुट कितनी होगी? 50 मिली वॉट। ठीक है, पावर इनपुट 50 मिली वॉट होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली मुझे ये वाला कंपैरिजन करके बताएं कि इसके डीबीज कितने, पावर इनपुट पावर नॉइज से कितनी ऊपर। नॉइज की पावर कितनी थी? 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें, मैं इस पावर का और इस नॉइज पावर को, दोनों को जिनके गिर्द मैंने सर्कल किया, यहां कंपेयर करने लगा। लॉग यहां पर 10 डेसिबल वाला, 10 डेसिबल वाला, ये नॉइज पावर ऊपर रखी, सॉरी सिग्नल पावर ऊपर रखी, ये वाली पावर ऊपर रखी, नॉइज पावर नीचे रखी। जी जरा ये कैलकुलेशन कोई बंदा मुझे करके बताए इसका आंसर क्या आएगा, प्लीज जल्दी से कोई कैलकुलेट करे कितना आंसर है इसका। जी जी करे कोई कैलकुलेट, आजमेर। इबाद 8.23, सालमा गलत कर 38.23। मैं क्या मेरा हार्ट फेल कराने लगे? 38.23। जी यही आया, 38.23 आया। हाँ अब देखें ये 38.23 dB। आप मुझे बताएं कि जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर में कितना फर्क होगा? इन दोनों में कितना डिफरेंस रहना चाहिए? आउटपुट इनपुट से कम हो, लेकिन कितनी? बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। कितनी कम हो? जी
आउटपुट डिक्रीज करे केबल में, मगर मैक्सिमम डिफरेंस उसका कितना हो 38 में से, इस वाली वैल्यू में से ये 15 माइनस करें, कितना आता है जनाब? 23.32 dB। 23.32 dB। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है? हेलो, हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताएं ये केबल की एटेन्युएशन कितनी थी? यार हम चाहते हैं कि इसमें टोटल एटेन्युएशन 23.32 dB से ज्यादा ना हो, और इसमें 3 डेसिमल पर किलोमीटर की एटेन्युएशन आती है, तो कितने किलोमीटर के बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा? कितने डेसिबल के बाद, कितने डेसिबल के बाद लगाना पड़ेगा? 23.32 को 3 से डिवाइड करें, कितना आता है जनाब? हाँ ये कितना आता है? ये कुछ 7.6 किलोमीटर तक आएगा। पता चला इस केबल के हर 7.6 किलोमीटर के बाद आपको एक रीजनरेटर लगाना पड़ेगा। इस केबल के 7.6 किलोमीटर के बाद आपको हर इसके बाद एक रीजनरेटर लगाना पड़ेगा। बेटा दिस ब्रिंग्स आवर टुडेज टॉपिक टू एन एंड। और बेटा ये मुफ्त का टॉपिक था, ये यहाँ पूरा खत्म